हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मर्तबा में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा एक बेटी। और फिर उन इंसानियत का सिलसिला इसी तरह से तो आगे बढ़ा है। एक बेटा पैदा होता था, एक बेटी पैदा होती थी। फिर दूसरी मर्तबा में एक बेटा पैदा होता था, एक बेटी पैदा होती थी। तो इधर जो बेटी पैदा हुई, इस बेटी की शादी उस बेटे के साथ होती थी, और उधर जो बेटा पैदा हुआ उसकी शादी इसके साथ होती थी। इस तरह से ये निकाह का जायज तरीका था। और जो दोनों एक साथ बेटा और बेटी पैदा होते थे वो सगे भाई बहन होते थे, उनके साथ आपस में निकाह नहीं होता था। काबिल के साथ जो पैदा हुई उनका नाम था अकलीमा। वो बहुत खूबसूरत थी, हुस्न जमाल की पैकर, शबाहत लाजवाब। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से काबिल ने कहा था कि मैं अपनी बहन यानी अकलीमा के साथ मेरा निकाह करा दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जायज नहीं है, तेरा निकाह इसके साथ नहीं हो सकता, अकलीमा का निकाह हाबील के साथ होगा। लेकिन इसे बड़ा नागवार गुजरा, बुरा लगा, ये नफरत करने लगा। ये हाबील काबिल का किस्सा आपने कई मर्तबा सुना होगा। हाबील को काबिल ने कत्ल किया, मुख्तलिफ रिवायात हैं। बास कहते हैं कि सर पे वजनी पत्थर मार के कत्ल किया, बास कहते हैं कि खंजर से गला काट के, बास कहते हैं कि गला दबा दिया। अलगरज एक औरत के सबब कत्ल कर दिया। लेकिन मसला यह था कि कत्ल तो कर दिया, लेकिन लाश को क्या करना, इसको कैसे ठिकाने लगाना, छुपाना कैसे है। तो हुक्म कुदरत, एक कौवा आया, अपनी चोंच से जमीन को खोदा, उसने मिट्टी हटाई, और जो मरा हुआ कौवा था उसने उसको उसमें डाला, ऊपर से फिर चोंच से मिट्टी डाल दी। तो इसको समझ में आ गया काबिल को कि इस तरह से मुझे जमीन को खोद कर मिट्टी निकाल कर गढ़ा करना है और उसके अंदर रखकर फिर दफन कर देना है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, पहला कत्ल औरत के सबब हुआ है दुनिया में। आज भी लाखों कत्ल इसी वजह से होते हैं। ऐ लोगों, ये हुस्न फानी है, इस पर तुम अपना दिल दे बैठे हो, हुस्न के चक्कर में अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। ये फानी हुस्न है जिसको देखकर तुम दीवाने हो गए हो। ऐ लोगों, याद रखो, अगर दुनिया में किसी को हुस्न मिला है तो मेरे परवरदिगार ने अता किया है, मेरे मुस्तफा के सदके में अता किया है। तो तुम उस हुस्न के चक्कर में क्यों पड़े हो जो फानी हुस्न है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, तो आमिना के लाल से मोहब्बत करो और अपने परवरदिगार से मोहब्बत करो, खालिक़े अर्ज़ो समा से मोहब्बत करो। याद रहे, अगर इश्क़ हकीकी हासिल हो गया तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सारी जिंदगी जनाबे जुलेखा ने हजरत यूसुफ की मोहब्बत में लगा दी थी। इश्क़ हकीकी नहीं मिला था, इश्क़ मजाजी के चक्कर में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ही ऐसा था, कशिश ही ऐसी थी। सारी जिंदगी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजार दी, बुढ़ापा आ गया लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं निकली। फिर एक वक्त आया, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से दिल हटा, परवरदिगार की तरफ तवज्जो हुई, दिल लग गया रब से। फिर जब अल्लाह की तरफ दिल लग गया और इश्क़ हकीकी हासिल हो गया तो वही यूसुफ अलैहिस्सलाम है। फिर अल्लाह ने जनाब यूसुफ को हुक्म दिया कि अब तुम निकाह कर लो जुलेखा से, क्योंकि जवानी लौटा दी गई थी आपको, फिर से जवान कर दिया गया था हजरत जुलेखा को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाह करने के ख्वाहिशमंद के निकाह कर लूं जनाब जुलेखा से, मगर जुलेखा है कि राज़ो नियाज में लगी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदे करने में लगी है, इबादत और रियाजत में लगी है, चिल्ले में लगी है, निकलने को तैयार नहीं है।
वही यूसुफ है जिनके लिए सारी जिंदगी लगा दी, उनकी मोहब्बत में बुढ़ापा आ गया, खुद को बर्बाद कर डाला। लेकिन फिर वक्त आया कि जनाब यूसुफ अपनाने को तैयार है, जनाब यूसुफ निकाह करने को तैयार है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन फिर जुलेखा को इश्क हकीकी हासिल हो गया। अब जुलेखा की नजरों में उसने यूसुफ नहीं था, बल्कि जुलेखा की नजरों में अपने माबूद, अपने रब के नूरानी जलवे बस चुके थे। तो इश्क हकीकी वो है कि दुनिया की तमाम रंगीनियां, दुनिया की आसाइशें, रानाइयां, खूबसूरती, हुस्न, सब कुछ जो है निगाहों में फिर बेकार होता है, कुछ नहीं होता। फिर अगर हुस्न निगाहों में चढ़ता है तो फिर मदीने वाले आका का चढ़ता है। और यही वजह है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐ नौजवानों, मेरा तुमको पैगाम है, ये गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर बहनों को ताक कर उन्हें दिल देने की जरूरत नहीं है, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं है। इश्क करो अपने आका से, इश्क करो अपने महबूब से, ताजदारे मदीना से मोहब्बत करो। एक दिल है सीने में जो धड़कता है, एक दिल में एक मोहब्बत रखो और वो मोहब्बत ताजदारे मदीना की मोहब्बत हो।